टच हो, दो बॉडी भी तो टच कर सकते हैं सर वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे उस टाइम पे हाँ, सर। तो कॉन्टैक्ट ही तो नॉर्मल है। हाँ जी सर। तो मैं नॉर्मल किधर लगा रहा हूँ तेरे पे? सर इधर की तरफ, किधर? लेफ्ट की तरफ, और तू मेरे पे कहाँ लगा रहा है? राइट की तरफ। तू भी लगा रहा है क्या? जी सर। कितना लगा रहा है? जितना आप लगा रहे हो सही बता। इक्वल एंड अपोजिट। हैं? हाँ जी। मैं कितना लगा रहा हूँ तेरे पे? एन किधर? N, इधर इधर की तरफ। तो तू मेरे पे कितना लगा रहा है? एन उधर की तरफ है। जी सर। और मैं तेरे मुंडी पे बैठ जाऊँ तो? सर एन लगेगा नीचे की तरफ। अब बता तेरे पे नॉर्मल कहाँ है? सर नीचे की तरफ। तेरे पे माइक ले। जी सर। तेरे पे नॉर्मल कहाँ है? सर से नीचे की तरफ। और ऊपर वाली बॉडी पे? ऊपर वाली बॉडी पर ऊपर की तेरा तरफ। नाम क्या है? मोहम्मद माज। कितने नंबर आए हैं? 715। 715। जी सर। और रैंक क्या है? AIR 61। देखो 61 को तो ऐसे हम नॉर्मल पढ़ाते हैं। कौन से बैच में पढ़ा था? यकीन 2 पॉइंट सर। ले भाई ले कि आपका ही शिष्य है। सारा लेकर लिया था? अरे सर सारा नहीं, पिछले साल का भी लिया था। पिछले साल का मतलब 2 साल पर है। हाँ। कोई बात नहीं। तो कौन सा ड्रॉप था? ये मेरा वैसे फर्स्ट ड्रॉप था। तो पिछले साल लक्ष्य में था? पार्शियल था पहले, फर्स्ट ड्रॉप था पहले। अच्छा नहीं वैसे मत बता, हाँ, तू हाँ। बता टोटल कितने लगे? चाहे जैसे भी लगे। अटेम्प्ट 4। अटेम्प्ट 4 लगे? हाँ जी सर। कोई बात नहीं। फाइनली कॉलेज अभी तो लगता नहीं है ज्यादा भारी है क्या? हैं? नहीं ज्यादा भारी नहीं है, बस वो ऐसे ही कांप रहा है पहली बार यहाँ आया आपको इसलिए। देखकर। पहली बार इसलिए तो कांप रहा है नहीं? हाँ जी सर। कोई बात नहीं। तो क्या नाम है? माज। तो इनका नाम है माज कुमार। माज क्या? खान। माज राजपूत। माज राजपूत। तो इनका नाम है माज राजपूत। घर का है? बागपत। बागपत से आए हैं, ये अभी मिलने आए हैं यहाँ पे। और इनके नंबर है 715 और इनकी रैंक है 61। 61। अभी और अभी कुछ दिनों पहले 132 थी। अच्छा 132 थी, लेकिन हाँ, वो इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव हो गई। वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो तुम मुझे ये बता 61 रैंक तो लाया है, तो अटेम्प्ट वाले ही तुम्हें 4 लगे हो, लेकिन 1-2 साल सीरियस पढ़ाई नहीं किया था? नहीं मतलब कोचिंग नहीं लिया था कुछ भी नहीं, बस अपना अच्छा। कोर्स चल रहा था अलग से। कोर्स चल रहा था। तो लास्ट ईयर तुमने यकीन 2.0 से हाँ पढ़ा? लास्ट ईयर मैंने 2.0 से पहली बार मतलब यकीन 2.0 मैंने भाई किया। हाँ। और पहली कोचिंग थी वो मेरी PW से या कहीं से भी पहली कोचिंग थी। अच्छा जीवन की तेरी पहली कोचिंग हाँ, थी, हाँ, है ना? हाँ। और पहली बार में तूने 715 ले आया? 715। और नोट्स बनाए थे सारे? नोट सर मैं शॉर्ट नोट बनाता था। आपका PDF ना आपका PDF मेरा नोट्स था। अच्छा हाँ, उसी को मोबाइल में रख के बार बार रिवीजन करता उसको था? उसको रिवाइज करता था और शॉर्ट नोट लिख लिए थे। अच्छा अच्छा ठीक है। कई बार देख क्या होता है, देखो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करो। गर्म हो गया। अरे सर बहुत ट्रैफिक था, अभी गाड़ी से उतर के आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो होता क्या है कि कई बार आप अपने हिसाब से काम करो। कई बार आपके पास समय मिलता है तो पूरा नोट्स बनाओ, नहीं मिलता है तो शॉर्ट नोट्स पहले बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PDF रख लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PDF रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर मैंने देखा विद्यापीठ पे बच्चों ने इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स बना रखी थी। हाँ। मैं कहा MR सर के नोट्स 100 PDF में है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। लिखने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर पेन चलाओगे अपने दिमाग से तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और सर आपके नोट्स में से तो सारा सवाल आ ही जाता है, फिर क्या इधर उधर कहाँ घूमना। दरअसल मैं MIP में भी एनरोल था सर। अच्छा टेस्ट देने जाता था? हाँ ऑफलाइन टेस्ट। तो मुझे 3 घंटे लगते थे वहाँ जाने में। अच्छा। पर मेरा AITS में स्कोर अच्छा आ रहा हाँ, था, तो उन्होंने मॉड्यूल्स वगैरह दी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्री दे दी थी सब। पहले तो मॉड्यूल नहीं करता था? नहीं मॉड्यूल मैंने फिर भी नहीं किया, फिर भी आपके नोट से किया। तो किताब तो किया होगा कोई प्रैक्टिस के लिए? नहीं सर आपके नोट से सारा सब सवाल। कुछ रख हाँ लिया? हाँ जी सर। आप मतलब भरोसा था सर एक के MR सर कहते भरोसा हैं। से पॉजिटिविटी आती है। भरोसे से और positivity आती है। और भरोसा क्यों ना करोगे? बताओ क्या रीजन है जिससे तुम भरोसा नहीं करोगे? जी सर। क्या हमने रिजल्ट पहले नहीं दिया है? क्या हमसे बढ़ के 180 आया होगा? 175। अच्छा उसी में 5 नंबर थे। हाँ। और सर मिस्टेक भी कितनी सी ली थी, 1/P लिख के आ गया। कोई बात नहीं। तो तुम भरोसा क्यों नहीं करोगे कि वहां से आएगा पेपर? क्योंकि देखो रिजल्ट दिए ना भाई, रिजल्ट दिए, कहां से आता रिजल्ट? देखो पहले, देखो कोई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पढ़ के कि नहीं हुए। अच्छा ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, करते हैं, हम तो NCERT भी पढ़ते हैं, और वो भी लाते हैं 710 715 या फिजिक्स में 170 150 वो भी लाते हैं। और जो पूरे नोट्स भी ढंग से पढ़ लेता है वो भी लाता है। अपनी अपनी दिमाग, अपनी फेथ और अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नोट्स है तो उससे आ ही जाएंगे, तो उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। कई बार कहता है बच्चा नोट सफिशिएंट है क्या? क्योंकि भाई मेरे नोट्स तो सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ तेरा दिमाग भी चाहिए, तेरी मेहनत भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, है ना? तो सारा चीज तो आप यकीन 2.0 से ही पढ़े थे सारे सब्जेक्ट? हाँ जी सर, बस जूलॉजी थोड़ा सा समाप्ति मैम से 4.0 से पढ़ा था। ओके वेरी गुड। और NCERT तो बायोलॉजी में फॉलो करनी पड़ती है, वो की थी। और बस मेरा भी तो किया होगा सॉल्व? नहीं DPP भी नहीं सर। DPP में सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए तो होते थे सर। लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट सीरीज उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, मैंने यही देखा। भाई ये समझेंगे अरे सर मास्टर सिखा सर के लाया है। इन्हें कॉन्फिडेंस सिखा के नहीं लाया, ये मैं यहाँ पे क्लास ले रहा था और अभी कोई आके बोला कि सर एक बच्चा है मिलना चाहता है, तो मैंने बोला भेज दो। मुझे भी सर कल ही पता चला मुझे आपसे मिलना है। आपको तो अभी भी पता चला होगा कि कोई मेरे से मिलना है, कल को लाई तो नहीं। वैसे सर मैं वैसे कोई मक्खन लगाने की बात नहीं है, मेरा तो हो गया, आप मुझे क्या करोगे? पर देखो भाई आपको ना MR सर के नोट फॉलो कर लेने हैं, आ जाएगा उसमें से। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से सिलेबस वही है, बाकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत आपका लगेगा। और सर बच्चे इस साल थोड़ा डरे हुए हैं कि पेपर हार्ड आ जाएगा, पेपर हार्ड आ जाएगा।
पेपर हार्ड आ जाएगा, ठीक है, हाँ, बोल पहले तू बोल, सर फिर मैं बोलता हूँ। एनटीए कितना हार्ड पेपर बना लेगा? मतलब ये तो रूल है कि जो जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं उससे तो इजी आएगा, जनवरी अटेम्प्ट होगा, अप्रैल अटेम्प्ट होगा। पेपर पेपर कुछ भी बनाएगा या कैसा भी बनाएगा बेटा, मैं अभी अगर करंट सिनारियो बताऊं तो मेरे नोट्स अगर यहाँ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी तुम्हें जैसे लेना है लेना, अदरवाइज लेना है या सही लेना है लेना, मेरे नोट्स अगर यहाँ है, तुम क्लास में जितने क्वेश्चन करते हो जिस लेवल करते हो, और नीट का पेपर अभी यहाँ है, जी सर। नीट का पेपर अभी और नोट्स यहाँ है, और सर और यहाँ एनटीए नहीं खूब पहुंच बढ़िया कर लिया ना, खूब बढ़िया कर लिया ना तो यहाँ पहुंचेगा, और बहुत टफ बना लिया तो यहाँ पहुंचेगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता जितने तुम्हें लेवल के क्वेश्चन करा देते हो, जितनी प्रैक्टिस करा देते हैं। सर आप मेंस के करा देते हो, हाँ। नीट के करा देते हो, उत्थान प्रीवियस किया था? उत्थान भी किया था सर। तो सर उत्थान के तो सर बेसिक मैथ भी इतना है कि मतलब एनटीए कहेगा कान पकड़ लेगा, सॉरी हमसे गलती हो गई हम पेपर नहीं बनाएंगे। मतलब उत्थान में भी सर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। केमिस्ट्री में तेरे 180 रहेंगे, बॉटनी में 180, जूलॉजी में 180। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। Thank you, कुछ sir. खाने पीने के लिए है नहीं इधर, नहीं तो मैं तुम्हें खिलाता। ठीक है, चलो, तुम्हें इसने आज अपना रिजल्ट भी बताया, और बताया भी कैसे पढ़ाई करी है, और ये भी बताया कि देखो जर्नी हर इंसान की एक जैसी नहीं होती है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में करता है, किसी को नॉलेज ही नहीं होता नीट जेईई क्या होता है तो उसको पता बाद में चलता है, फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है तो फिर पढ़ाई करता है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप सेकंड थर्ड ड्रॉप में हो, प्रॉब्लम बस इतना है कि जिस भी ड्रॉप में हो अपना लास्ट ड्रॉप मान के पूरी जान लगा दो, पूरी क्षमता से पढ़ो, और ये मत सोचो क्या होगा, डरने से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ो, 100% अपना दो, आगे चल के कुछ अच्छा ही होगा, है ना। और जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने संघर्ष किया है, चीजें की, वो आगे काम आएगा ही आएगा। बच्चे वहाँ कमेंट में टाइम टेबल पूछ रहे हैं सर, एक बार आप ही डांट दो ना कि एक नीट एस्पिरेंट का कोई टाइम टेबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब उठे तभी से पढ़ाई शुरू कर दी, और जब सोए वहीं पे ही दिन का एंड कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये है, अच्छा लगता है यार। और कई बार इस बार क्या है, जनरली देखते हैं कि रिजल्ट भी लोग ऐसे देखते हैं कि भाई इतना वो हुआ, इस बार कई जगह थोड़ी इरेगुलरिटीज थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इरेगुलरिटीज छोटे छोटे जगह पे थी, मैं मानता हूं थी, हमने भी वीडियो बनाया थी, इरेगुलरिटीज थोड़ी गलत हुआ एक दो सेंटर पे। अब सीबीआई की फाइंडिंग्स है कि वो लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का है लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, तो भाई जो हमसे जेन्युइनली पढ़ के मेहनत करके, इसका वॉच ओवर देखा भाई मैंने, वॉच ओवर कुछ 4000 कुछ मिनट्स के आसपास है तेरा बैच में, 4000 4,500 मिनट्स है, मतलब जो भी जेन्युइन बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं बोल देते कि आ जाओ तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। जब भी बच्चा क्लेम करता है कि सर हमने आपसे पढ़ा है, हम नहीं माने हैं, हम उसको ऐप के अंदर उसका मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करते हैं कि वो कितने मिनट्स और कितने लेक्चर लिया है। और सर अभी मेरा छोटा भाई भी लेक्चर देख रहा होगा, तो पढ़ रहा है क्या? हम दो सगे भाइयों ने एक साथ पेपर दिया था, उसका अच्छा। उसने 12th के साथ दिया था। अच्छा। उसका 563 है इस साल स्कोर, हाँ। और आपसे ही डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं। तो बस देखो भाई, आपसे देखो, अगर सर देखो, मुझे उम्मीद कई ना बार- होती, कई बार बच्चे पता है क्या कहते हैं, हाँ बोल बोल तू। अगर मुझे सर जरा भी शक होता आपके कंटेंट पे, पीडब्ल्यू के किसी भी टीचर के तो कंटेंट पे, अपने भाई को थोड़ी ना पढ़ाता, देख वैसे भी हाँ, हम नहीं भी पढ़ाते पढ़ाता। हैं, हम भी पढ़ाते हैं, तो अपना छोटा भाई और मतलब पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं यार, और यही ईमानदारी है जो मैटर करती है, ये ऑनेस्टी और ये ईमानदारी सच में मैटर करती है। एक चीज मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि कई बार ना तुम्हें लगता है कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मैं अपने पेज से पढ़ूंगा। कल एक बच्चे का मैसेज आया, कल मैंने 3.5 घंटे इनको पढ़ाया सर्कुलर मोशन, है ना, खूब झूम झूम के पढ़ाया, तो एक बच्चे का लिटरली मैसेज आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि हमारी लाइफ मतलब खत्म है, हमारी लाइफ आपने खत्म कर दी, हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, 3.5 घंटा पढ़ाते हो और क्लास में बकवास करते हो, उससे अच्छा तो पढ़ा लिया करो, 2 घंटे में हो जाएगा। हम कोई बात नहीं, मैंने उसको, मैं भी देखो, मैं जवाब तो उल्टा ही देता हूँ, देख सीधा जवाब देना सीखा ही नहीं। मैंने उसको बोला कि अपने बाप से बदतमीजी करना, निकल यहाँ से, और तू मत सिखा, पहली बात तो यार। दूसरी बात ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में कंटेंट के साथ साथ कंटेंट से रिलेटेड ह्यूमर, कंटेंट से रिलेटेड चीजें ताकि तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़े, ताकि मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊं, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ऑनलाइन में डिस्टेंस मोड में पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर हम थोड़ा फन नहीं करेंगे, थोड़ा किसी चीज को लेके थोड़ी 2-4 बातें नहीं बोलेंगे, तो क्या तुम 3.5 घंटे फोकस के साथ पढ़ सकते हो? जब हम ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं ना यार, 5 मिनट की कॉमेडी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा है तो तू बता। और सर 3.5 घंटे का तो पेपर होता है, हाँ। अगर 3 घंटे की क्लास नहीं ले सकता बंदा तो पेपर में क्या बैठेगा? सही बात है, लॉजिकल है। हाँ देव, आजा 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 आजा, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार, जिस बैच से तू पढ़ा है उसी बैच में लाइव, तू यकीन से पढ़ा था अलग से? आजा आजा आजा, क्या है? मिठाई है? अच्छा आगरा का पेट, आजा आजा, कोई बात नहीं, लेके आजा आजा। मैं सोच रहा था अभी कि मिठाई होता तो खिलाता। क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव जैन। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा ध्रुव को, ध्रुव वहां पे शायद तुम एक बार गए थे ना कुछ जनकपुरी सेंटर। वहां पे जनकपुरी सेंटर पे टेस्ट देते थे। नहीं, मैंने पंकज सर ने कहा था कि हाँ। पंकज सर ने हेलो पंकज सर ने कहा था कि आ जाना, मतलब उन्हें ऐसे अच्छा, डाला वो था। मीटअप था कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, वहाँ दिल्ली के बच्चे आए थे, दिल्ली के बच्चे आए थे, तो मेरे को था कि ये मौका है, मिल सकते हैं, तो मैं चला गया था कि मिलने जाना कहाँ से कैसे। सर आगरा आगरा से दयाल ध्रुव। बाग। कितने नंबर आए ध्रुव? 685 थे, हाँ। बट वो हो गए 680। कोई बात नहीं, 680 मार्क्स कम थोड़ी ना होता है। हाँ जी 680 सर। मार्क्स पे ना 2017, 16 और 18 में एयर वन आया था। हाँ जी सर, वो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सिलेबस नहीं कोई सिलेबस थोड़ा कम था और ठीक है, पेपर इजी था, लेकिन फिर भी 680 नंबर स्कोर करना, और हर बच्चा टॉपर नहीं होता कि हमें 720 ही लाना है, हमें कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, डिसेंट कॉलेज चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना भाई। 25 लाख बच्चे बैठते हैं, रैंक तेरा क्या है? सर 7000। 7000, 25 लाख में 7000, बता टॉप 1% 2% में आ सर गया। हाँ सर, मैंने कैलकुलेट किया था कल 0.28 हाँ। करके कुछ था। बहुत बढ़िया। तो तू अभी यकीन 2.0 में लाइव है, अभी आ गया,
तो सर इनको बस हाँ, मतलब क्या जो कहना भी चाहेगा हैं मतलब? स्टूडेंट्स, इनको ये कहना चाहूंगा कि तुम लोग बहुत लकी हो। हाँ। ऐसे टीचर्स मिलना इतना आसान नहीं होता है, तो बस पूरी हाँ। मेहनत से पढ़ाई करो। और ज्यादा लंबी क्लास हो जाती तो क्या करना चाहिए बच्चे सर ज्यादा लंबी क्लास तो मतलब ज्यादा खुशी होती थी कि चलो को? हाँ। और मजा आ रहा है। देखो जहां भैया खुश होके एंजॉय करके मस्त रह के नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा क्या, दुखी होके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि सर तो, जैसे जब स्टार्टिंग हुई थी, जब मतलब पहली दूसरी क्लास थी, तो 2 घंटे भी थोड़ा सा मुश्किल था मुश्किल क्या, था, यस यस कि यस 2 घंटे लगातार देखना थोड़ा मुश्किल है। बट फिर आपने एक ली थी रे ऑप्टिक्स की, नहीं वो मॉडर्न फिजिक्स की 4 घंटे की क्लास। हाँ। और सर मैंने वो लगातार देखी थी, वो बहुत इंजॉय हुआ था उसमें, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत बड़ी क्लास हो रही है। बहुत तो बढ़िया। तो फिर बस मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा उसकी बात है कि मतलब इतने अच्छे टीचर्स मिल पा रहे हैं, वो भी इतनी अच्छा, जो तूने affordable। तूने लाइन सुनाई थी वो सुना दे जोरदार। सर मैंने कुछ और भी लिखा था और आपके भी लिए। सुना दे फिर। सर वो एक्चुअली फोन रह गया ले आ, बाहर। फिर ले आ, कोई बात नहीं। सर वो मतलब भैया फोन ला देना है। बात से। ठीक है। तो अरे बाप रे, तू कितना लाया भाई? सर तीन मेरे चार बेटे, कुंटल लेके आए? अरे नहीं नहीं सर, हैं? नहीं नहीं सर। तो 3-4 कुंटल लेके आए भाई, इतना ज्यादा क्यों? मम्मी के साथ आया? हाँ जी सर, मम्मी और अंकल आए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ खा खा खा। हाँ। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो भाई। सर वो बहुत जो बेस्ट। लाइंस बोली थी वो ये थी कि हम्म, वो सजा, वो सीख, वो मुस्कान काफी है। वो सजा, वो सीख, वो मुस्कान काफी है। हर मजेदार में फंसे हुए बच्चे के लिए MR स्टार नाम काफी है। सर मतलब एक्चुअली ये है कि मतलब आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हो सर। मतलब बहुत ज्यादा होता था कि मतलब MR सर की क्लास होगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, है ना? हाँ सर, शायद उनका टाइम भी हो गया होगा। टाइम कितना बज रहा है अभी? नहीं अभी तो, हाँ शायद हो गया, 10:38। हो गया, हो गया। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, अपन फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक मैं ये पढ़ा रहा था, इसको कंटिन्यू करेंगे भाई। सर इन्हें एक बात और कह दो, भैया हाँ। दीदी के चक्कर में ना पड़े इस साल नहीं 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 सर, भैया दीदी के चक्कर में पड़ गए ना। भैया दीदी में पहले पूरी बात बोल ले, फिर मैं बोल दूंगा थोड़ा सा। नहीं सर, कुछ भैया दीदी तो अच्छे होते हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिनका फोन नंबर आपके पास है, जो आपका रिप्लाई नहीं, पर ये जो मतलब ऑनलाइन जाके आप उनकी 9 मंथ की स्ट्रेटेजी देख रहे हो, फिर 8 मंथ की देख रहे हो, 6 मंथ की देख रहे हो, एक महीने में 680 कैसे लाएं वो देख रहे हो, उन भैया दीदी के चक्कर में थोड़ा ना पड़ने की कोशिश करो तो ही सही है। अगर कोई आपको बहुत इंपैक्ट करता हो अपनी लाइफ में, कहा मुझे इन जैसा बनना है तो फॉलो कर लो, पर ये नहीं है कि उनकी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ा था बता दे भाई बहुत। केमिस्ट्री मैंने फिजिकल सुधांशु सर, इनऑर्गेनिक दोनों सर से पढ़ा था, मोहित सर से भी और हितेश सर से भी, अच्छा। और ऑर्गेनिक पंकज सर से। और ऑर्गेनिक में तो मतलब कुछ ऐसा नहीं रहता ज्यादा, उसमें भी एनसीईआरटी फॉलो करनी होती है, सिलेबस तो सेम ही है। ऑर्गेनिक में तो मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नहीं लगाने पड़ते हैं। हाँ नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मतलब पंकज सर की क्लास हो गई उसके बाद कुछ नहीं लगाना तुमको, मतलब सब कुछ हो गया। तूने नोट्स बनाया था पूरा अच्छे से? सर बहुत ज्यादा कॉपीज है मेरे पास, ऐसे इतनी मोटी मोटी कॉपी है notes। तो ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हो तो आप गलत करो, नोट्स बनाना चाहिए, हाँ, पूरी नोट्स रिवीजन notes होती है। बनाना, इनफैक्ट ऐसा होता था कि अगर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो मेरे को क्लास लेने का कोई वही नहीं लगता था कि यार मैं क्लास में अगर कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मैं हाँ, अपना अपना वो होता है, पेस होता है, अपना फ्रीक्वेंसी होता है, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। और देखो भैया दीदी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ किसी को, बहुत अच्छी चीज भी बताते हैं। कई बार क्या होता है कि देखो, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया इस साल या आप तो 2 साल हो गए, इसका मतलब आप टीचर बन जाओगे जरूरी नहीं है। आप अपने दिमाग, जैसे इसने बोला कि मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए, इसने बोला मैंने फुल नोट्स बनाए, अभी दोनों की अपने अपने परसेप्शन है। आप जिस टीचर से पढ़े उसकी बात सुनो, वो उसका तो एक्सपीरियंस 10 साल का है ना, वो सभी बच्चों के माइंड सेट के अकॉर्डिंग बातें बोलेगा। लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, वो तो अपने हिसाब से उसको जो समझ में आ रहा है वो बक देगा। अब कई बार वो सही भी होगी आपके अकॉर्डिंग, कई बार आपके अकॉर्डिंग वो गलत भी होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मैं देखो, मैं गलत सही किसी को नहीं बोल रहा, मैं गलत सही किसी को नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं कि एक बच्चा जो इस बार सेलेक्ट हुआ है, अगले साल पिछले साल सेलेक्ट हुआ था, 2 साल पहले सेलेक्ट हुआ है, वो जो एक बातें बोलेगा वो जनरलाइज नहीं है, वो पर्सनलाइज बात है, वो उसके अकॉर्डिंग सही हो सकती है, लेकिन आप सबके अकॉर्डिंग सही नहीं होगी। लेकिन टीचर अगर कोई बात बोलेगा तो सबके अकॉर्डिंग कॉमन बात बोलेगा, है ना? ठीक है, चलो। सर वो सुनाना था। हाँ, सुना दे। मुश्किल है विश्वास करना कि अभी बीच में कोई स्क्रीन नहीं है। मतलब जो पहले अच्छा, डिवाइस होता था, उसकी डिवाइस screen होता था, अभी होती थी स्क्रीन होता था, अभी नहीं है। हाँ। अच्छा, अभी की बात कर रहा सर हूँ, ठीक तो है। आपको जैसे लाइव दिख रहा है। मुश्किल है विश्वास करना कि अभी बीच में कोई स्क्रीन नहीं है। सपना था आपसे मिलने का और इस पल से ज्यादा कुछ हसीन नहीं है। आपके ही बताए रास्तों पर ये शिष्य आपका चलेगा।